नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। न्यूज लाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जेएनयू में उठा विवाद राजनीतिक रूप अख्तियार करता जा रहा है। इसी के मद्देनजर शनिवार को जमकर सियासी हलचल नजर आई, जहां वाम दलों के नेताओं यानी सीताराम येचुरी और डी राजा ने जेडीयू के नेता केसी त्यागी के साथ मिलकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जेएनयू पहुंचकर नई सियासी हलचल पैदा कर दी। दिलचस्प बात तो यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वाम दलों के नेताओं के समर्थन में आवाज बुलंद की, तो उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे नेता कुमार विश्वास ने केंद्र के जरिए उठाए गए कदम का समर्थन किया। इस बीच गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के हक में नारे लगाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। मतलब इस मसले पर भी अब दो धड़े बंटते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ आज न्यूज लाइन में। संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर जेएनयू में लगे नारे पर दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जैसे ही गिरफ्तार किया, सियासी हंगामा शुरू हो गया। और यह हंगामा कम होता नहीं दिख रहा, बल्कि ये बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर एक बार फिर न्यूज लाइन में बड़ी तफसील से होगी चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जेएनयू में उठे विवाद ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। वाम दलों के नेताओं ने देशद्रोह के आरोप में छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दूसरे छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसी के मद्देनजर वाम नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और अपनी नाराजगी का इजहार किया। मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने कहा कि इस वक्त देश में इमरजेंसी के दौर से भी ज्यादा खराब हालात है। ये इमरजेंसी में जो हुआ उससे भी बदतर हो रहा है। जब हम छात्र थे जेएनयू में, इसी तरीके से पुलिस सभी हॉस्टलों में आकर वहां पर गिरफ्तारी की बात जो कर रही है, जो आज का सिलसिला चल रहा है। और ये कहना कि जेएनयू के छात्र जो है देशद्रोही है, हम समझते हैं कि कोई भी आज के दिन इस बात को स्वीकार करने वाला है नहीं। देश के सबसे उच्चतम पदाधिकारी को लीजिए, आपके फॉरेन सेक्रेटरी हो या आपके आईबी के चीफ्स रहे हैं, जो आपके जो लोग हैं, ये सब जेएनयू से। जाहिर सी बात है, जेएनयू में हुई कार्रवाई की वजह से वाम दलों के नेताओं के तेवर सख्त हैं। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सख्ती के संकेत दिए। राजनाथ सिंह ने कहा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो जेल जाएगा। मामला पूरी तरह से राजनीति का रूप अख्तियार करता दिखाई दिया। अब तो आपस में भी राजनीतिक पार्टियां दो धड़े में बढ़ती दिखाई दे रही है। जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर वाम दलों के नेताओं के सुर में सुर मिलाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के उलट केंद्र सरकार के नजरिए से इत्तेफाक रखा। ऐसे में ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि जेएनयू का मुद्दा राजनीतिक रूप से आगे जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति से इतर सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश का मान सर्वोपरि है। इसलिए अगर कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी है कि देशभक्ति और देशद्रोह की परिभाषा राजनीतिक फायदे नुकसान के मद्देनजर होना या करना सही है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन तय करेगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। किसी शिक्षण संस्थान में किसी आतंकी को लेकर नारेबाजी क्यों हुई? कश्मीर को लेकर बात क्यों हुई? कौन सी आजादी की चाह थी? अब जब हुआ उसे देशद्रोह क्यों कहा जा रहा है? कुछ लोग उसे देशभक्त भी बता रहे थे। कुछ कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है और कुछ का कहना है कि मसला सियासी है और तमाम पार्टियां इस पर राजनीति कर रही है। आखिरकार इसका फलसफा क्या होगा? क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और क्या मसला है? इसी की पड़ताल करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ असगर खान साहब हैं, आप जाने वाले वकील के, सुप्रीम कोर्ट के। असगर खान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजनीतिक मसलों पर इनकी अच्छी दिलचस्पी भी है,
जानकारी भी है और कानूनी दावपेच से भी वाकिफ है, तो इसकी बहुत सी मुझे लगता है पड़ताल में मदद मिलेगी हमें खान साहब से। इसके अलावा काशिफ फराज है, सिविल राइट एक्टिविस्ट हमारे साथ है। फराज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। सिविल राइट क्या होते हैं और आखिर जो अभिव्यक्ति की आजादी या हम कहते हैं कि एक्सप्रेस करने का हमें राइट है, वो राइट कहां तक सीमित है और ये जो चीजें हुई ये उसके दायरे में है या नहीं, इस पर आपसे बातचीत करेंगे। इसी के साथ शैलेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष है दिल्ली बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत जायसवाल साहब आपका भी। और मसला आपसे जो जानने की हमारी कोशिश होगी वो यही कि सरकार जिस लाइन लेंथ पे चल रही है इस मसले में, बाकी तमाम पार्टियां उसके अगेंस्ट है, तो ऐसा क्यों है और जो सरकार का रुख है वो इस पर असल में है क्या वो कहना चाहती है इस तरीके के वाक्यों के माध्यम से। मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत जायसवाल साहब आपसे ही हमें करनी चाहिए। आपकी सरकार ने फौरन कार्रवाई की, जैसे ही पता चला कन्हैया कुमार को गिरफ्त में लिया, कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट में स्टेटमेंट हुए, उसके बाद पड़ताल करने की भी बात कही। गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते कहीं भी अगर इस तरीके की नारेबाजी हुई। स्मृति ईरानी ने भी पहले कह दिया कि हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी हिंदुस्तान के खिलाफ लगेगा हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लगातार कह रही है कि आप चीजों को दबाने की कोशिश करें। लेफ्ट कहती है कि आप किडनैपिंग करते हैं, कांग्रेस कहती है कि आप देशद्रोह के नाम पर अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगाकर लोगों को फंसा रहे हैं, असल में आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं। जायसवाल जी, आपसे मेरा ये सवाल है। आपका सवाल ये देश की अस्मिता और मर्यादा से जुड़ा हुआ सवाल है। राष्ट्रद्रोह क्या है ये संविधान और आईपीसी दोनों में वर्णित है। केंद्र की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से इस देश में आई है जी, मुझे लगता है कि सो कॉल्ड सेकुलर और ऐसे लोग जो वामपंथी विचारधारा में, यानी जो चीन के समर्थक है, चीन कौन है ये सब जानते हैं। इस देश में दो बातें मुख्य रूप से चल रही हैं, एक राष्ट्र के साथ और राष्ट्र के विरोध के साथ। ये जेएनयू में जो हुआ वो राष्ट्र के पक्ष में नहीं था, राष्ट्र के विपक्ष में नहीं, राष्ट्रद्रोह के साथ खड़े हुए लोग थे। यानी अफजल गुरु की हिमायत करने वाले कौन लोग हैं इस देश के अंदर, मकबूल की बात करने वाले कौन लोग हैं इस देश के अंदर, यानी जिन्होंने संसद की गरिमा पर, देश की अस्मिता पर चोट पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होकर के। लेकिन राहुल गांधी आज पहुंचे तो ये कहते हैं कि ये कोई मसला ही नहीं था, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार के, विरोधाभास हो सकता है, ऐसे में उस पर राजद्रोह का आरोप लगाना या उसे राष्ट्रद्रोह की कहना ये जायज नहीं लगता उनकी नजर में। राष्ट्रद्रोह 124A और 120B जो धाराएं लगी हैं, जिनमें कन्हैया कुमार जी गिरफ्तार हुए हैं, ये अभी प्रारंभिक रूप से, मूल रूप से उन पर बनता है। ये प्रोसीजर कोर्ट का है, संविधान का है, वो तय करेगा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अगर राष्ट्र के खिलाफ कोई बात करेंगे, पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाएंगे, कश्मीर की आजादी के लिए अनेकों प्रकार के नारे उल्ट पटांग लगाएंगे, जिससे देश और, लेकिन दूसरी पार्टीज कह रही है कि ये सरकार का डबल स्टैंडर्ड है। असल में जब नाथूराम गोडसे के खिलाफ उनके समर्थन में कुछ भी होता है तो बीजेपी शांत रहती है, फिर वो भी एंटी नेशनल एक्टिविस्ट काउंट होती है, तो फांसी दी गई उनको। नहीं, नाथूराम गोडसे के समर्थन में जो चीजें हो उस पर कोई विराम नहीं लगाया सरकार ने। कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी समर्थन में नहीं उतरी। मेरा पक्ष यह है कि देश के साथ जो रहेगा जी, देश में सबका साथ सबके विकास की जो बात करेगा उसी के साथ सरकार खड़ी रहेगी। जो इसके खिलाफ, अफजल खान साहब, आपको भी लगता है कि इस मसले पर सरकार का जो रुख है वो ठीक है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो कह रही है वो कहीं ना कहीं सियासी मसला है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सरकार का इस जगह बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। जहां तक सवाल 124 और 120B का है जी, 120B जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है और देशद्रोही की 124, और जिसमें के बाकायदा तौर पर सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कम से कम भी सेशन ट्रायल है और कम से कम 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है जी। और 120B आप जानते होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कहते हैं जी जी। तो इसमें वो लोग कौन हैं जिनके खिलाफ ये केस रजिस्टर हुआ और कौन है वो लोग जिन्होंने ये रजिस्टर कराया? मिस्टर गिरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है जी जी, उन्होंने कराया। किन के खिलाफ कराया? उन लोगों के खिलाफ जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। जेएनयू अपने आप में एक हिंदुस्तान की जानी मानी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत काबिल मकबूल है जो जी जी, उसके स्टूडेंट्स बामुकाबले इसके कि उनको फौरन पकड़कर बाकायदा तौर पर कोर्ट में पेश करके और उनका पीसी लिया गया और उनको जेल भेजने की तैयारी है। मेरा अपना जाती ख्याल है, वैसे तो कानून के तरीके से चलता है, मेरा अपना जाती ख्याल है
कि ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, जो ना जमीन फट रही है उसमें समा रहे हैं, ना आसमान उन्हें निगला जा रहा है, ना वो यहां से भाग रहे हैं। वो स्टूडेंट हैं, काबिल इज्जत हैं, और उनके मुस्तकबिल का सवाल है। वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, पूरे मुल्क का मुस्तकबिल है, भविष्य है वो। उनका पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। आखिर क्या बात है, क्या वजह है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, डबल स्टैंडर्ड की जब बात आती है, आप नाथूराम गॉडसे की बात करती हैं। नाथूराम गॉडसे के लिए तो महफिलें सजाई जाती हैं। आप कह रहे हैं हमारी पार्टी कुछ नहीं करती। कैसे नहीं करती आपकी पार्टी? पहले तो मैं ये वाजे कर दूं, नाथूराम गॉडसे के एक भाई थे, राम गोपाल गॉडसे, उन्होंने एक किताब लिखी, वाई आई एसिनेटेड महात्मा गांधी, और उसमें उन्होंने लिखा कि मैं और मेरा भाई नाथूराम गॉडसे, हम दोनों आरएसएस के मेंबर हैं। वो आपकी सोच के लोग थे, इसलिए आप उनको हर जगह बचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो काम किया वो तो किसी ने भी नहीं किया। नहीं खान साहब, इस मसले पर तो बीजेपी कहती है कि हमारा तो कुछ नहीं है ना, आरएसएस से बात वो कर रहे हैं, उसको लेकर वो क्या कहते हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उससे क्या लेना? देखिए, ये सब एक ही थैली जो एक दूसरे के साथ है। फिर क्यों कहते हैं आप? फिर कहते हैं हम नहीं। आप ये कहिए हम बिल्कुल अलग अलग हैं। आप ये कहें, सुनिए, आप ये कहें कि हम अलग अलग हैं, हमारे ख्यालात अलग अलग हैं, हम दरिया के दो किनारे हैं, या तो ये ठीक है। असगर जी, आपने जो कहा इस मसले पर वो ठीक है, वो समझ आता है। एक चीज और हम आपको बताएं कि देखिए, मैं नजरियात की बात कर रहा हूं, आप नजरियात की। मैं आपसे कहता हूं कि इवन द गांधी जी वाज टेररिस्ट। इवन आप गौर से मेरी बात समझ ले और सुन ले, मैं अपने होश आवाज में बोल रहा हूं। मुझे लगता है इस तरीके के स्टेटमेंट असगर खान साहब, बात तो सुन ले आप, मैं आप गौर से सुन लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं ये कहना चाहता हूं, इवन द गांधी जी वाज टेररिस्ट, बट इन द आई ऑफ ब्रिटिशर्स, हमारे लिए तो हमारे महात्मा थे, हमारे कौम के रखवाले थे, हमारे मुल्क के हुब्बुल वतनी रखने वाले सबसे बड़े। ठीक है, वो चीजें आपकी समझ आ गई। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार का डबल स्टैंडर्ड है। मैं कहना ये चाहता हूं कि हर शख्स का एक नजरिया है। कोई मेरी नजर में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई आपकी नजर में बहुत बुरा हो सकता है। मैं सुनिए, इसको कौन तय करेगा? पॉलिटिकल लोग तय करेंगे, इस देश की सरकार तय करेगी, इस देश का संविधान तय करेगा, पॉलिटिकल लोग भी तय करेंगे, वो टोपीबाज लोग तय करेंगे। आप जिनको टोपीबाज कहते हैं लोग करेंगे, जिनको साम्यवादी तय करेंगे। आप टोपीबाज देश के साथ कभी मौलिक रूप से उनका सब कभी देश के प्रति प्रेम और आगाध श्रद्धा रही नहीं, जिनको आप टोपीबाज कहते हैं, आप भी तो उन्हीं में शामिल हैं। आप कौन से लोग हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं, सबसे बड़े टोपी बदलने वाले बात कर रहा हूं, जो जेएनयू में हुआ उनकी हिमायत कर रहे हैं। ठीक है, जयसवाल जी, एक सेकंड, जयसवाल जी, खान साहब से मैं कुछ पूछ लूं। अच्छा ठीक है, असगर खान साहब, आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस तरीके की नारेबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं सरकार का डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये आपका नजरिया है देखने का, तो आपको लगता है कि ये होने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इस पर कोई विराम नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूं कि जो कन्हैया कुमार जी को उठा के फौरन कोर्ट में, इस बात में जो इतनी जल्दबाजी की, इसमें गवर्नमेंट का, इसमें सरकार का, जिन्हें आप बार बार दिखा रहे हैं, हमारे ये गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब का, इन सबका आवाज भी, अंदाज भी, इशारे भी, सब चीज शामिल थे जो वो यहाँ से थे। और उनका, अच्छा अब आपने क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब आप बताइए। मैं तो एक वकील की हैसियत से अल्लाह का शुक्र इस चीज को जानता हूं। आप बताइए कि पुलिस रिमांड का क्या मतलब होता है? जो पुलिस रिमांड का मतलब, आप अगर उससे कुछ लिखवाना और कहलवाना चाहते हैं तो दबाव में लेकर 3rd डिग्री इस्तेमाल करके कहलवाना और करवाना चाहते हैं। यही काम इन्वेस्टिगेशन होता है ना, यही काम इन्वेस्टिगेशन पहले आप करते, फिर उसके बाद उसकी अरेस्ट करते। वो लोग हैं, वो हार्डन क्रिमिनल नहीं है। या तो सुनिए आप, या तो आप ये कहिए, या तो आप ये कहिए कि ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक तरीके का थ्रेट हो सकता था, चेतावनी हो सकती थी कि अगर ये दोबारा दोहराया गया तो कार्रवाई होगी। दोबारा नहीं, कहां कहेंगे? नहीं, सुनिए, अभी ठीक है, जैसा भी सुन लेते अरेस्ट करते, उन्हें छोड़ते नहीं। कन्हैया कुमार जो है वो स्टूडेंट है और उनके प्रेसिडेंट है। अच्छा असगर खान साहब, एक बात ठीक है, एक बात आप मुझे और बताइए, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, लेफ्ट जैसा कहती है कि किडनैपिंग हो गई, कांग्रेस कहती है कि आवाज दबा रहे हैं,
दूसरी पार्टी जेडीयू भी अब कहती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। टीचर्स एसोसिएशन जो है जेएनयू का वो पूरा सामने आ गया है। यहां तक कि सीताराम येचुरी जो थे उन्होंने तो अपने बयान में ये तक कहा कि वीसी की अपॉइंटमेंट भी ये लोग ठीक नहीं करते, वीसी ने परमिशन दे दी वरना इंटरफेरेंस बनती नहीं थी, आना ही नहीं चाहिए था पुलिस को उसके अंदर। इन लोगों को लेकर आपका क्या रवैया? आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके की चीजों पर सपोर्ट मिलेगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो अच्छे नहीं होंगे? नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज देखिए, उन कॉन्सिक्वेंसेज को कंट्रोल किया जाता है। हाँ। ये कोई हार्डन क्रिमिनल नहीं है, ये डकैत नहीं है, चोर नहीं है, मर्डर्स नहीं है, हाँ। ये हार्डन क्रिमिनल नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं। इनको उनसे ही कहा है चुरी साहब ने, पहले तो वहां पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे वक्त में हम अपने बच्चों को जब हमारे हमारे वालिदैन जब हमें उस्ताद के हाथ में दे के आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई इनकी हड्डियां हमारी, गोश्त तुम्हारा, तुम जो चाहो उनको नसीहत कर सकते हो। ये तो अब सख्ती के मकाम आ गए कि साहब बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। पहले तो ये हवाले करके आते थे कि आप इनको मारिए, डांटिए और इनकी हड्डियां हमारी और गोश्त आपका है, ये कह के दे के आते थे। अब माहौल में तब्दीली आ गई है, लेकिन आज भी स्टूडेंट है, उसमें वहां पे पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। अच्छा, आप इस पक्ष पे नहीं जाना चाहेंगे अजगर खान साहब? आप इस पक्ष पे नहीं जाना चाहेंगे कि असल में अब स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा जरूरत क्या है पॉलिटिकल मामलों में इस तरीके के रवैया और इंटरफेरेंस रखने की? जेएनयू में हम किसी से यही उम्मीद करते हैं ना कि वो वहां पे पढ़ रहे होंगे, वो देश का कुछ भला करेंगे आगे चलकर। वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ठीक है, ठीक है। काशिफ फराज हमारे साथ है, काशिफ फराज हमारे साथ है, सिविल राइट एक्टिविस्ट है। काशिफ, थोड़ा सा आप हमारी मदद करें ये समझने में कि ये जो उन्होंने किया ये अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आता है या नहीं आता, ये उनके दायरे में है या दायरे से बाहर है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कैंपस जो है, कैंपस पॉलिटिक्स या स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक लेबोरेटरी है डेमोक्रेसी की। वहां पे वो चीज प्रैक्टिस होती है तभी वो मेन स्ट्रीम में आती है। और हमने ये देखा कि स्टूडेंट मूवमेंट्स रही हैं जिन्होंने आगे चल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपना रोल अदा किया, और वो एक कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल क्लास एक थ्रेड डेवलप करना चाहती है ताकि वो मेन स्ट्रीम में ना आए और उनकी जो डायनेस्टी है, पॉलिटिकल डायनेस्टी, उनकी औलादे, आने वाली औलादे, उसी को वो फॉलो अप में करें। तो वो उनसे एक थ्रेट है उन्हें कि वो लीडर बन के उभरेंगे। दूसरी चीज इसमें ये कि एक पॉलिटिकल रिवेंज है। आप ये देखें कि चाहे वो ऑक्युपाई यूजीसी की मूवमेंट हो या से लेकर रोहित वेमुला का इश्यू हो, पूरी सरकार इस मामले में घिर चुकी थी और उसकी जो नेगेटिविटी थी मुद्दों को लेकर वो उजागर हो गई थी। तो इस मामले को जेएनयू के साथियों ने और तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इसको टेकअप किया और इसके अगेंस्ट मूवमेंट चलाई, और उस चीज से सरकार घबराई हुई थी, उन्हें कोई ना कोई बहाना तलाश करना था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार उस चीज का रिवेंज यहाँ ले रही है और आइंदा के लिए थ्रेड डेवलप करना चाह रही है आप जरा ताकि इस तरह की मूवमेंट आगे पैदा ना हो सके। काशिफ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक चीज और इंटरव्यू करूंगा। ये लोग, कोई एक लीडर आप मुझे उसका नाम बता दीजिए जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में कुछ ना कुछ उसने लीडरशिप ने। शैलेंद्र भाई अपनी तालीम बताएं यहाँ, और उसके बाद ये बताएं कि कभी स्टूडेंट लाइफ में कुछ रहे या ना रहे, बताएं इस बात को। नहीं, ये बहुत निजी और व्यक्तिगत सवाल मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी विश्वविद्यालय छात्र संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लखनऊ का छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ। सवाल नहीं, इस पे आपत्ति नहीं है खान साहब, इस पे नहीं, इस पे आपत्ति नहीं है। और बातें कह रहा हूँ बंदना जी। जी, इस बात के कहा, कासिम भाई ने एक बात कहा कि जी, काशिफ ये कह रहे हैं कि रिवेंज ले रही है सरकार, वो गलत है। रिवेंज नहीं है, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाना और उसको एक ऐसे एक्टिविस्ट जो लोग पाकिस्तान और भारत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो, भारत की सियासत को चुनौती दे रहे हो, भारत के संविधान को चुनौती दे रहे हो, क्या वो छात्र हैं? हम आपसे ज्यादा खिलाफ हैं उनके। छात्र हितों आपसे ज्यादा उनके खिलाफ हैं। भाईजान, अजगर साहब मेरी बात कर लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए खान साहब, सुन लीजिए। छात्र हितों के मुद्दों के साथ संघर्ष करना ये छात्र की राजनीति हो सकती है, परंतु छात्रों को देश के संविधान के मुद्दों के साथ खिलवाड़ करना ये छात्र की राजनीति नहीं है। कन्हैया कुमार जिस वर्ग से आते हैं, मैं ये बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय की राजनीति और छात्रावास एक गुंडागर्दी, देश को गाली देना। नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरीके से आप किसी को पूरा एक नजर से देख सकते हैं। मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। हाँ, नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है? पूरा जेएनयू इस तरीके की गतिविधियों में है, जेएनयू के हर एक छात्र की यही स्थिति है। कुछ लोगों की बात करूं मैं, उनसे ज्यादा भीड़
वो थी जो उनको मुखालिफत कर रहे थे इंडिया गेट पे। जी जी वो सब नहीं जायसवाल जी, मुझे नहीं लगता कि पूरी यूनिवर्सिटी को इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। की बात है, कुछ लोग हॉस्टल के सुविधाओं कुछ लोग हैं जो राष्ट्र के विरोधी नारे लगा रहे हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं, अफजल गुरु की फांसी को कंडेम कर रहे हैं, ठीक है, साथ खड़े हो रहे हैं। अगेन दिस वाज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नो, अगेन पहली चीज ठीक है, ठीक है, अरे साहब ठीक है, शैलेंद्र जी आज भी खान साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपसे पूछूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, रुकते हैं और उसके बाद वापस लौटेंगे तो अपने इन्हीं मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये अलग अलग दृष्टिकोण के देखने के, या फिर मसला कुछ और है, या वाकई में देशद्रोह है, या फिर देशभक्ति की आड़ में बहुत कुछ और हो रहा है। ये तमाम सवाल के इनके जवाब तलाशने की कोशिश हमारी जारी रहेगी। फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापसी।
हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा अब यही हो रहा है इस मसले पर। जेएनयू में 9 फरवरी के दिन जिस तरीके की भाषणबाजी और नारेबाजी हुई, उसके बाद से विरोध लगातार बढ़ता गया। देशद्रोह के आरोप लगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने वक्तव्य दे रही है। राहुल गांधी हाल में ही वहां पहुंचे, वो कहते हैं कि सप्रेस कर रही है गवर्नमेंट इन लोगों को, इसकी जरूरत नहीं थी। लगातार अपने पैनल में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। असगर खान साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं, इसी के साथ काशिफ फराज हमारे साथ हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, शैलेंद्र जायसवाल उपाध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के हमारे साथ हैं, और इरफान रसूल हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे थे। काशिफ, आप कुछ इस मसले पर कहना चाह रहे थे, ब्रेक पर जाने से भी पहले आपने अपनी बात कही थी, मैं चाहूंगी आप उस बात को आगे बढ़ाएं। मैं ये कह रहा था कि ये जो पूरा वाकया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इस मामले में कौन इन्वॉल्व है। और अभी मैं मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, मेरी शायद बात सुन के वो रिएक्शन दें कि उस वीडियो में जो फुटेज पे निकल के आया कि वो एपीवीपी के एक्टिविस्ट थे, और इससे पहले भी कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि जहां पर कोई मूवमेंट को या प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे आते हैं, आवाज उठाते ताकि वो जो मूवमेंट चल रही है उस पर कोई असर हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इससे पहले भी कई वाकयात हो चुके। 26 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे के सपोर्टर में लोगों ने झंडा जलाया था और ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हमें जो आरएसएस का या फिर जो गीता का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ऐसे लोगों पर कोई फौरी तौर पे एक्शन नहीं लिया जाता। इसके बदल जो उनके अगेंस्ट, जो उनके पॉलिटिकल राइवल हैं, जो उनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। जायसवाल काशिफ साहब की बात तो बिल्कुल सही है जी। मैं तो बल्कि इसको एक चीज से और जोड़ूंगा कि अगेन दिस इज द फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट। सवाल तो यह है कि ऐसा हुआ ही क्यों, पहले तो यहां से शुरू करें। उस वक्त आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, उस वक्त आपके लोग क्या कर रहे, क्या खबरें नहीं होती आपको? ये तो पता चल जाता है कि साहब हमने फोन टेप कर लिया, वहां से वो टेररिस्ट आ रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। आप हर चीज को कहानी बना के पेश कर देते हो, इस चीज का आपको नहीं हुआ। लेकिन खान साहब एक ब्रॉड आप पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। मुश्किल नहीं है, नहीं, हर यूनिवर्सिटी और हर इस तरीके की जगह पे ये अलर्ट्स कहाँ हो सकते हैं? नहीं होता है, हमेशा होता है। जब नहीं आप बताएं कहाँ है, नहीं प्रोग्राम आप बताएं तो बाकायदा इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटीज के अंदर। नहीं तो इस केस में स्पेशली जो अप्रूवल था वो कैंसिल कर दिया गया था ना, वीसी ने कैंसिल कर दिया था उसे। उसके बाद ड्यूटी खत्म हो गई इंटेलिजेंस की, उसके बाद सारी इंक्वायरीज की, सारे लोगों की, सारे एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं तो फिर इसमें ठीक है, इसमें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। सबसे आसान है स्टूडेंट्स के हर मामले को सामने ले आना और उनकी मालूमात कर लेना, चूंकि वो कोई छुपा ढक्के नहीं होता ना, एक आदमी कोई करता है, वो बाकायदा पूरी एक लॉबी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, इसमें भी कोई एक लोग नहीं है। तो वो सारे लोग जो है आपको क्यों नहीं पता चला? आपकी गवर्नमेंट का फेल्योर है, कैसे लगे नारे? हम खुद खिलाफ है उन नारों के, हम खिलाफ है कि कोई हमारे मुल्क के खिलाफ नारे लगाए, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कोई कश्मीर की आजादी के नारे लगाए, कोई हिंदुस्तान की बर्बादी। जयसवाल जी 2-3 एलिगेशन है। फराज ये कह रहे हैं, काशिफ फराज ये कह रहे हैं कि एक तो आप लोग रिवेंज ले रहे हैं, असगर खान साहब ये कह रहे हैं सिक्योरिटी लूप भी है इस पूरे मसले में, आपको छोटी छोटी चीजों की जानकारी होती है लेकिन इस मसले पे कुछ नहीं। मैं आपका फेल्योर ये भी बताऊं कि उसके बाद फिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? वो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए था। आज भी आपने उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया और उससे पुलिस रिमांड लिया है। किस ग्राउंड पे लिया है? मैं वो एप्लीकेशन देख लें अगर आपके पास हो, इसी ग्राउंड पे कि इससे इन्वेस्टिगेशन करना है, इससे मालूमात करनी है। आप किस तरह की मालूमात करना चाहते हो? 3rd डिग्री तरीका इस्तेमाल करना चाहते हो और उससे कुछ ना कुछ कहलवाना चाहते हो? ठीक है, अब जायसवाल जी को सुन लेते हैं, जो अपने प्लानिंग के हिसाब से कोई नहीं। असगर जी जायसवाल जी को सुन लेते हैं, वो इस पर क्या कह रहे हैं जी। इस प्रकार का कोई रिवेंज का मामला नहीं है, ये सीधा सीधा देश के सुरक्षा का मामला है, देश के अस्मिता का मामला है, देश में अराजकता फैलाने वाले एक ग्रुप जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए। मैं आपको बता दूं, अगर तो उस ग्रुप में से सिर्फ आपको कन्हैया कुमार नजर आए जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी? मैं आप नाम उसमें से बहुत सारे लोग हैं, उमर खालिद नाम देखेंगे आप, वो जो लेकिन काशिफ ये कह रहे हैं, जायसवाल जी काशिफ ये कह रहे हैं कि एबीवीपी का जो आपका यूथ विंग है उसी के लोग यहाँ पर आके उस मॉब का हिस्सा बन गए, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी और आप लोगों ने पूरा सीन चेंज कर दिया। अगर ये कोई फुटेज है, लेकिन अभी जो फुटेज मीडिया में है, टोपी पहने हुए, दाढ़ी बनाए हुए एबीपी कार्यकर्ता नहीं हो सकते। ये तो करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे, ये कैसे कह दिया आपने, ये कैसे कह दिया आपने, ये कैसे नहीं हो सकते? नहीं, बिल्कुल आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? नहीं, उमर खालिद कोई नहीं, आप तय नहीं करेंगे, कोई भी आप डिसाइड नहीं करेंगे, कोई डिसाइड करेगा, ये कैसे कह दिया आपने? आप तय नहीं करेंगे ना,
ठीक है। इरफान जी कहिएगा अपनी बात। इरफान जी आप अपनी बात कहिएगा, पहले सुन लेते हैं, सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। टारगेट मत कीजिए, जांच कीजिए। इरफान रसूल जी सुन लेते हैं, चलेंगे सवाल को, सुन लेते हैं। आप रुसवाई करा रहे हैं पूरी दुनिया में देश की। संप्रदाय और धर्म पर टारगेट नहीं कर, मैं बड़ी शालीनता के साथ आपने दाढ़ी बढ़ाए हुए, ये कौन सी बात कह दी आपने? सुन लेते बहुत से दाढ़ी रखाते हैं। ठीक है, आप अपनी बात कहिएगा। इरफान साहब कहिएगा, आप सुन तो लीजिए आप। मुझे बड़े फक्र के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रवाद में विश्वास करने वाले मेरे इस देश के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सभी लोग मेरे भाई हैं। लेकिन जो लोग वहां नारे लगा रहे थे, उनकी वेशभूषा भी पहचान में आ रही है। जी, फुटेज देखिए, एबीपी की न्यूज की फुटेज, जी न्यूज की फुटेज, नेशनल चैनल्स पे जो नारे लग रहे हैं जी पाकिस्तान के समर्थन में, जी मैं उन छात्रों की बात कर रहा हूं। ठीक है जायसवाल जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना होगा, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। एंटी नेशनल कोई भी हो, लेकिन आपने ये कहा दाढ़ी बढ़ाए हुए एबीपी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते, ये मत तय कीजिए, ये आप नहीं तय करेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे। आप कौन होता है डिसाइड करने वाले? उनके नाम आ गए, आप डिसाइड करने वाले कौन? फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कानून अपना काम करेगा। एक ब्रेक के लिए इरफान रसूल हम रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल अभी बहुत छोटा सा ब्रेक। लग गए, आपकी सरकार देखती रही। चलिए ब्रेक पर जाने से पहले इरफान रसूल मैं आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आपने कहीं और लगा रखा है इंटेलिजेंस को, देखिए कहीं और ड्यूटी लगा रखी है आपने। ठीक है, काशिफ फराज को सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी अगर किसी मूवमेंट को लेके उठ रहा है तो ये जानता है कि अपनी मूवमेंट को लेके लोग सिंसियर होते हैं, वो कभी भी इस तरह की चीज नहीं करना चाहेंगे जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट मुतासिर हो। चाहे वो अफजल गुरु को लेकर कुछ लोग, नहीं सवाल अफजल गुरु का भी नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। अगर नारे लगे तो आप कार्रवाई कीजिए। आप कर क्या रहे थे? एक सवाल है, जब बुकिंग कराई गई तो पता नहीं था। अच्छा ठीक है, बुकिंग कराई गई पता नहीं था, तो आपकी खुफिया इंटेलिजेंस कहाँ टाइम बर्बाद करती है? वो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस देश की निगरानी है, उनकी ड्यूटी है, उन्हें सोचना चाहिए था, तो कैसे नहीं बता पाए? एक पल का पता आप लगा लेते हैं, एक पल का पता आप लगा लेते हैं क्या होने वाला है। आपको तय करना होगा, सरहदें मजबूत कीजिए, चीजों को मजबूत कीजिए। आप ये कैसे कर रहे हैं? आप बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। देश के गृह मंत्री का बयान वो बाद में आया है, अगर आपने जो एफिडेविट दिया कार्यक्रम करने के लिए, उसकी भी छानबीन होनी चाहिए थी। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये भी छानबीन होनी चाहिए थी। प्रेस क्लब बुक होता है, किसी को पता ही नहीं है प्रेस क्लब में होना क्या, ये देखना चाहिए। आप इस बात को तय करें, क्या देश के खिलाफ नारे लगाने वाले लोग वो ठीक थे? बिल्कुल नहीं, सजा मिलेगी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने पहले नहीं पकड़ा उनको, ऐसे लोगों को पहले पकड़ो। आप दूसरे मुल्कों का लीजिए, क्या दूसरे मुल्क का क्यों है? हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं, हम दूसरे मुल्क की बात नहीं करते। पाकिस्तान में एक व्यक्ति ने, हमें नहीं मतलब है कोई उससे, हम नहीं जानते उसको, हमसे मतलब नहीं है उससे, हम नहीं जानते किसी मुल्क को। इस देश की सुरक्षा का सवाल है। इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है भारत के संविधान के साथ कि आप भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं? तो आपका काम रोकिए, आपकी सरकारें रोकिए, आप चेक कीजिए उनको गिरफ्तार कीजिए, आपकी ड्यूटी है, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको मंजर-ए-आम पे लाइए। आप बात नहीं सकते, आपकी सरकार का सवाल होगा, आपको जवाब देना होगा। सुन लीजिए, ठीक है अजहर खान साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कही, मुझे नहीं लगता आप लोग कोई सोल्यूशन निकालने देंगे। खान साहब आप कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, रोक सकते थे आप। नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप रोक सकते जयसवाल जी, आप लोग नहीं चाहते कि इस चर्चा का कोई निष्कर्ष हो, इसलिए आप चाहते हैं कि हमेशा लोग इस भ्रम में रहे कि बात क्या हो रही है।
बात क्या हो रही है इस भ्रम में रहे ताकि पता ही ना चले कि हकीकत क्या थी। और वही इस चर्चा में नहीं, ठीक है खान साहब, लेकिन सुनेंगे ना, सुनेंगे आप तब तो ट्रांसपेरेंट होंगी चीजें। इरफान रसूल, आप मौका तो दीजिए, आप मौका तो दीजिए, आप मौका तो दीजिए कहने का, एक एक करके आप मौका दीजिए, आप मौका दीजिए कहने का। और मैं चाहती हूं आप सभी एक दूसरे की बात बड़े संयम से सुने, क्योंकि इस तरीके से किसी की बात नहीं आएगी। काशिफ फराज हमारे बीच हैं, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत कई उन्होंने सेंसिटिव इश्यू उठाए, कई आरोप वो लगा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, उनकी बात तो सुन लीजिए आप। शैलेंद्र जायसवाल जी से हम लोग जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार वो किस मसले पर क्या राय रख रहे हैं। तो चीजें जो हैं वो आप इस तरीके से ना कीजिए कि वो स्पष्ट ना हो पाए, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। जी काशिफ जी, मैं ये कह रहा था कि चाहे वो कश्मीर की डिटर्मिनेशन का मामला, उनकी आइडेंटिटी का, चाहे अफजल गुरु को लेके जो भी उन लोगों की अपनी ओपिनियन है, चाहे ऑक्युपाई यूजीसी की मूवमेंट हो, चाहे रोहित वेमुला का इशू हो, जो लोग भी अपनी एजेंडे को, अपनी मूवमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी कॉज के लिए सिंसियर हैं जी। और वो इस दरमियान कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट मुतासिर हो, उनकी मूवमेंट पे कोई असर आए। नहीं तो आप फिर यही बात करें कि कहीं और काशिफ एक मिनट, काशिफ प्लीज, काशिफ मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज देखिए एक मिनट, एक बात सुन लीजिए, आप किसी की वकालत मत कीजिए। आप वो लोग, वकालत की देखिए सवाल जो लोग भी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये बात कह दी गई, वो कसूरवार है, लेकिन कोई किसी की वकालत नहीं कर सकता। सवाल अगर बीजेपी लीडर यहाँ बैठे हैं तो उनसे जवाब इसलिए मांगा जा रहा है कि उनकी सरकार है, इसलिए कोई भी अपने तरफदारी किसी की नहीं हो सकती। नहीं, आप अगली बात सुनेंगे क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा का है, कहने दीजिए आप काशिफ जी को, कहने दीजिए, सबसे बड़ी कहने दीजिए, सुरक्षा है, ठीक है, खिलवाड़ हुआ है, कहने दीजिए, कहने दीजिए, दुनिया में बदनामी हुई है, कहने तो दीजिए, इस तरह के नारे लगाए गए, सरकार ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। आप उनको कहने तो दीजिए, उनकी बात तो पूरी सुनिए। मैं यही कह रहा हूं कि इन सारी मूवमेंट्स को जो अपने एजेंडे हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो दूसरे एलिमेंट है जो इस तरह के नारे लगा रहे हैं। वो कौन है, वो आइडेंटिफाई, उनको सामने लाया जाए, उनको सजा मिले, कानून सजा देगी। और इससे पहले भी इसी तरह की ठीक कह रहा है, यही सवाल है। देखिए सबसे बड़ा ये सबका सवाल है, ये सबका सवाल है, सब पूरे देश का सवाल है आज ये। तो ठीक है, इन सवालों का जवाब तो आप जायसवाल जी से लेने दीजिए। एक मिनट साहब, ये सुन लीजिए कि हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम इंसाफ की वकालत करेंगे या अपने मुल्क की वकालत करेंगे या मुल्क के हमदर्द लोगों की वकालत करेंगे और जरूर करेंगे। इस वक्त सिर्फ एक ही बात हमने कही कि उन जिन लोगों ने नारे लगाए उनको 100% सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उस कानून में सजा की एक रेंज है जो अभी आपके सामने मैंने रखी थी कि 3 साल से लाइफ तक की है। हाँ। हम तो कहते हैं उन्हें 3 साल नहीं, आप लाइफ दो, लेकिन सही लोगों को पकड़कर। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इन लोगों को कहना है। पूरी बात यह है कि जैसे इन लोगों को कहना है कि साहब इनोसेंट लोगों को पकड़ लिया गया, उसमें उनकी मुहिम में आकर दूसरे गैर लोगों ने, उन लोगों ने जो उनकी मुहिम को खराब करना चाहते थे, जैसे अभी काशिफ साहब ने भी कहा, और मैं काशिफ साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि मैं अगर कोई मुहिम चला रहा हूं, अरे ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि मैं कोई मुहिम चला रहा हूं तो मैं उसको बर्बाद क्यों करना चाहूंगा, मैं अपने घर के फंक्शन को क्यों खराब करना चाहूंगा, मैं बाहर के कोई लोग आके मेरे घर के फंक्शन को खराब कर सकते हैं, मैं खुद नहीं कर सकता। अच्छा काशिफ, बार-बार आप एक मुहिम का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपके पास ही आऊंगी जायसवाल जी, क्योंकि ये तमाम आरोप जो है वो आपकी सरकार पर ही लग रहे हैं। आप बार-बार एक चीज कह रहे हैं कि वहां कुछ दूसरी पार्टी के कैंडिडेट आए और उन्होंने इस तरीके की नारेबाजी शुरू की, ये लोग फंस गए। ये लोग वहां किस चीज के लिए असेंबल हुए थे फिर आपके हिसाब से? यहाँ वो अफजल गुरु का जो बरसी थी, उस पे प्रोग्राम कर रहे थे। क्या प्रोग्राम कर रहे थे? अफजल गुरु की बरसी पे क्या प्रोग्राम हो रहा था? अफजल गुरु की बरसी पे जो उसको एक शख्स जिसे सुप्रीम कोर्ट आतंकी घोषित कर चुका है, सजा दे दी गई, उसके ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदुस्तान में होने चाहिए क्या? देखिए आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठा के देख लें, बताइए पेज नंबर 73 पे आप काशिफ पर कहने दीजिए। वो इशू वो सबको देखिए, वो वकील साहब भी बैठे, वो इशू नहीं, नहीं वो आप, मैं तो ये आपसे ही जानना चाह रही हूँ काशिफ जी, मैं तो यही जानना चाह रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां जो नहीं आप वहां जो जवाब और भी जो लोग वहां मौजूद थे, आप ये कह रहे हैं, काशिफ ये कह रहे हैं कि जो लोग वहां पर इस प्रोटेस्ट को कर रहे थे असल में वो थे ही नहीं। कन्हैया कुमार जो है, खान साहब भी इस बात को कह रहे हैं कि आप सही लोगों को पकड़िए, लेकिन सही लोगों को। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो लोग वहां असेंबल क्यों हुए थे? आप कह रहे हैं कि अफजल गुरु की बरसी का एक कार्यक्रम था, वो कर रहे थे। किसी आतंकी की बरसी पर कार्यक्रम कर रहे थे क्या?
ये भी अपने आप में आपको नहीं लगता ये चीजें सस्पिशियस है? देखिए ये बड़ा अलग डिबेट है, अलग डिबेट है वंदना, वंदना ये अलग डिबेट है। प्लीज मैं असगर साहब एक मिनट, वंदना बिल्कुल अलग डिबेट है। कोर्ट का वर्डिक्ट जो है उस पर अलग बहस है। मैं इस पर नहीं जा रही हूँ, इस पर नहीं, उस पर 120B हम इस मसले पर नहीं जा रहे, हम इस मसले पर नहीं जा रहे कि असल में वो किसके लिए क्या कार्यक्रम करते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। मैं जवाब देते, एक सेकंड आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। अगर वो लोग जमा हुए थे, नारे लगा रहे, नारेबाजी होगी तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, देश का कोई नागरिक भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वही मैं कह रही हूँ, क्या कर रहे थे, वही मैं आपसे कह रही हूँ कि आखिरकार वहां इस कार्यक्रम में इस तरीके की नारे, फर्स्ट ऑफ ऑल हु देयर एग्जैक्टली ऑन द स्पॉट। इरफान रसूल अगर वो कर रखे थे, ये चीज आप लोगों ने एक्सेप्ट की कि कर रखे थे, अगर वो कर रहे थे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कौन कर रहा था? वो कौन लोग? जी जी, बरसी तो गॉडसे की मनाई जाती है, बरसी तो पूरे हिंदुस्तान में सबकी मनाई जाती है, बाबरी मस्जिद की शहादत की नहीं मनाई जाती, राम मंदिर तो क्या याकूब मेनन की बरसी मनाएंगे, क्या कसाब की बरसी मनाएंगे? डाइवर्ट करोगी तो ये होगा क्या? गॉडसे की बरसी इस मुल्क ये में होगा क्या यहाँ पर क्यों मनाई जाती है? नहीं, आप मुझे बताएं, गॉडसे की क्यों आप मनाई मुझे जाती बताएं क्या कसाब की बरसी होगी यहाँ पर? गॉडसे होगी? काशिफ फराज, आपसे मेरा सवाल है, कसाब की बरसी मनाएगा क्या कोई? देखो सवाल ये पैदा होता है, वो लोग जो जमा हुए जी, वो लोग जो जमा हुए और नारे लगाए, हम ये नहीं कह रहे, कसूरवार है, वो गिरवी है, ठीक है, वो देश विरोध में नारे लगाए हैं, आपकी सरकार पे अब ये आरोप है कि इस तरीके की चीजें उन्हें रोका जाए बस। नहीं तो फिर रोका कैसे? आप बिल्कुल रोका जाए उन्हें। मुझे लगता है कि दोनों बातें हो रही हैं यहाँ। नहीं वंदना, बात क्लियर ये है, बीजेपी लीडर जो बैठे, एक सेकंड आप सवाल सुन लीजिए, बीजेपी लीडर जो बैठे, आपकी सरकार है, आपसे सवाल इसीलिए हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी है, कहीं भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं तो उनको पहले से आपकी जो खुफिया आपकी इंटेलिजेंस है उसको पकड़े, और नहीं तो वक्त पे कार्रवाई करे, आइडेंटिफाई करे, उनको सामने लाए, देश को बताए। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि जेएनयू का ये इतिहास रहा है, वहां अक्सर इस तरह की चीजें हुई हैं, वामपंथियों पे भी इसका इल्जाम जाता है, तो पहले कोई कदम नहीं उठाया गया, अब क्या कदम उठाएगी आपकी सरकार, ये भी आप बताइए हमारे दर्शकों को। मैं आप जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की सरकार इस समय अखंडता और सहिष्णुता के खिलाफ किसी भी प्रकार के नारे, चाहे वो जेएनयू में उठे, चाहे वो कश्मीर की धरती पर अलगाववाद के नारे उठे, चाहे भारत किसी धरती पर, पॉलिटिकल जवाब न दीजिए, सीधा जवाब दीजिए आप, सीधा जवाब दीजिए आप, सीधा जवाब दीजिए आप, सीधा जवाब प्लीज। कश्मीर की धरती को छोड़ेंगे तो 10 सवाल और बनेंगे, सीधा जवाब दीजिए, बहुत कुछ बोलने को है उसके लिए हमारे पास, सीधा जवाब प्लीज, सीधा जवाब दीजिए। हाँ सीधा जवाब दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्या कदम उठाएंगे आप, और ऐसा आप लोग ना इरफान जी कहने तो दीजिए, कहने दीजिए। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के बयान को भी और उनके कृतित्व को भी सुना है, और अभी गृह मंत्री ने कहा है कि निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब के लोग हैं, अगर अलगाववाद की बात करेंगे, असहिष्णुता के खिलाफ जाएंगे, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे के तहत आते हैं, उन पे कार्रवाई 124 कुछ पता नहीं, कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन अभी तो बहुत लोग आएंगे, अभी तो 10-12 लोग, अभी आपने कहा, अभी कासिम भाई देखिए, आप बोलने में चाह रहे हैं, ठीक है, सुन लीजिए खान जवाब दीजिए, एक मिनट सुन लीजिए शैलेंद्र जी से सुन लेते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है खान साहब, सुन लेते हैं कि वो लोग कर क्या रहे हैं। फौरन कार्रवाई करते हैं तो सरकार के साथ आप नहीं, कार्रवाई नहीं करते हैं तो सरकार के साथ नहीं, कार्रवाई करिए। इंसाफ के लिए आप ये सोच रहे हैं, साथ कोई हो या न हो, आपकी फैसला करना है आपको, इंसाफ देना है आपको। जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, अब वो चीज यहाँ कहां से आ गई, वो चीज यहाँ कहां से आ गई, नहीं सुन रहे हैं आप बात को, इमाम बुखारी मिलने गए थे, वो चीज यहाँ कहां से आ गई, वो पता है हमें कि इमाम बुखारी गए थे, आपने कहा कि हमें पता है वो गए थे, वो हमें मालूम है गए थे, हमें ना बताइए क्यों गए थे, हमें पता है, जब सुनेंगे नहीं बात बताइए, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, सरकार है, जवाब दीजिए, आप जवाब देने तो दीजिए। देश के खुफिया तंत्र नाकाम है, आपने कहा जेएनयू में हमारी खुफिया एजेंसी कहां थी जो कार्रवाई को नहीं रोकी, जब खुफिया तंत्र सक्रिय हो जाती है, देश में आईएस से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी होती है, तब भी आपको वहां राजनीति नजर आती है। अरे राजनीति जवाब गलत करते हैं, दूर करो, मैं कह रहा हूं इस मुद्दे जहां आप गलत करते हैं, इनोसेंट को पकड़ते हैं तब नजर आती है, जहां आप सही करते हैं बात पूरी नहीं करने देंगे आप, तो बताइए, हम नहीं आप बताइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि देश के जुड़े हुए मुद्दों से राजनीति करना बंद करिए,
सरकार को सरकार का काम करने आप दीजिए। जवाब दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, सबक दे रहे हैं। आप सरकार है, आप सरकार है, आप जवाब दीजिए। आप हमें सबक मत दीजिए, हमें पता है क्या क्या करना है। आप जवाब दीजिए। आपकी सरकार वही तो कर रही है। आपकी सरकार में नारे लग गए, आपकी सरकार में नारे लग गए, आप कुछ नहीं कर पाए। नारे आपका लगने जवाब पे है नहीं आपके कार्रवाई पास। कर रहे हैं तो अब हमें सुन तो सबक दे रहे हैं लीजिए। आप जवाब दीजिए। हम आप सुन कार्रवाई नहीं रहे। करेंगे भारत के कब खिलाफ। करेंगे? जुमला है क्या? ये बयान है कर आपका। रहे अभी कर रहे हैं, अभी कन्हैया को पकड़े, कन्हैया के साथ यही काम किया, कन्हैया को पकड़ लिया पहले ही आपने। अमर खालिद अमर खालिद ने जैसे उमर अनेकों खालिद लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए हैं, भारत के खिलाफ नारे लगाए हैं, अफजल गुरु के पक्ष में नारे लगाए हैं, भारत माता को गाली दी है, राष्ट्र को गाली दी है, वो लोग बचेंगे नहीं। आप जज्बाती हो रहे हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये बयान है आपका बस। आप सीधा जवाब दीजिए। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो है, लेकिन गलत नहीं है। राजनीति कर रहे ये हैं। कार्रवाई उनको एक मिनट मेरी बात सुनिए। खान साहब कैसे तय करेंगे आपकी कार्रवाई गलत हुई है? कैसे तय करेंगे? पहले मैंने आपसे शुरू से नहीं बताइए, आप कैसे तय करेंगे? आप सुन लीजिए, कार्रवाई मेरी बात। होगी, मैटर सुनिए, इन्वेस्टिगेट सुनिए होगा। मेरी बात। अगर कन्हैया कुमार आप सुनिए, निर्दोष होगा तो सुनिए, फिर अदालत उसे जो सजा सुप्रीम देगी। कोर्ट आप को सुन कटघरे लीजिए। में खड़ा कर सकता है, वो देश की कार्रवाई आप से सुन तो संतुष्ट लीजिए, कैसे होगा? आप सुनिए तो कार्रवाई आप जैसे फरमानी कैसे गलत जी। हुई। शुरू से मैं एक ही बात कह रहा जी। हूँ, आप उस पर गौर ही नहीं कर रही हैं। नहीं, कार्रवाई- आप मेरी- सुन तो लीजिए, अरे उनकी साहब, भी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, कहिए, आप मेरी कहिए, बात सुनिए। आप कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कार्रवाई गलत हुई है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से सही कार्रवाई क्या होती है? सही कार्रवाई क्या थी, यही तो मैं बता रहा हूँ। बताइए। कि पहले इन्वेस्टिगेशन होता, कन्हैया नाम का शख्स जो जी। यूनियन का प्रेसिडेंट है, जी। वो कहीं नहीं भाग रहा है। ठीक है। उसको जमीन नहीं निकल रही ठीक है, है। उसको आसमान नहीं निकल रहा है। ट्रायल उसको कर कहीं सकते थे, नहीं- पहले हाँ, इन्वेस्टिगेशन हो पहले सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अब ठीक एक है। बात सुनिए, हाँ, आपने हाँ। इंटेंशनली एंड डेलिबरेटली जी। उसको पहले अरेस्ट किया है जी। ताकि थर्ड डिग्री इस्तेमाल करके अपने लोगों को बचा सके और इनोसेंट को आप कहलवाया बचा जा सके। सके, उससे ठीक बयान है, लिया जा सके, ठीक है खान साहब, अब आपका ये एलिगेशन, अब ये एलिगेशन है, सकते इसका हैं, जवाब भी ये लेना होगा ना। ये ठीक है, allegation भी नहीं है, ये नहीं, जब तक हकीकत है। साबित नहीं होता, कुछ हकीकत नहीं होता, आप भी जानते कैसे हैं। साबित होगा? आप एलिगेशन ही लगा सकते हैं। आपने आप बड़े लीडर को आप कब्जे में वकील ले हैं, लिया। आप इन चीजों से कहाँ, मैं मुझे नहीं इसीलिए लगता कि कह रहा हूँ, मैं इसमें वकील कोई हूँ, आर्ग्यूमेंट इसलिए की कह हमें जरूरत है। आप जो भी कहेंगे वो एलिगेशन नहीं, एलिगेशन नहीं है, अजगर ये साहब, हकीकत है। अजगर साहब बहुत सिर्फ बाखूबी जानते हैं अपने लोगों कि को बचाने के पुलिस कस्टडी लिए, में दिया innocent गया को बयान बचाने के लिए न्यायालय में और जाकर आज वो कर जाते हैं। आज जो ना बिल्कुल इसीलिए तो कह रहा हूँ। जी। अभी तो इसलिए- कैद कर रहे हैं, ठीक पहले है, आप सही कहा। पहले तो कैद कर रहे हैं आप, लेकिन बिल्कुल सही बात कन्हैया है, के साथ सही जवाब दिया आपने, कन्हैया सही जवाब दिया के साथ आपने। सारी असगर चीजें साहब, बिल्कुल असगर सही कह रहे हैं साहब, असगर आप सही कह रहे हैं। असगर साहब, बीजेपी लीडर ने सही बयान दिया कि पुलिस को जो बयान देंगे मुकर जाएंगे, इसलिए पहले कैद करो, पहले थर्ड कैद डिग्री करो, लगाओ, टॉर्चर करो, तब बयान लो। इसीलिए आपने पहले गिरफ्तार किया है, ठीक है। इसीलिए गिरफ्तार किया है पहले आपने। आप लोगों को जिन्होंने मैंने नारे कहा, लगा, हर ठीक है, मुलजिम जिन्होंने को- नारे ठीक है, लगा, हर मुलजिम बचाओ, को प्रिविलेज ठीक प्राप्त है, है ठीक है। अवॉइड किया है, टाला जा रहा है उनको बस। ठीक है असगर साहब, आपका पॉइंट क्लियर है, आपका पॉइंट क्लियर है। जो आपने कहा, मैं चाहती हूं अब इस पॉइंट पे रिएक्शन तो ले लें कि असल में बात यही है क्या। जो आप कह रहे हैं वो बात आपके नजरिए से, आपके दृष्टिकोण से वाजिब हो सकती है। अब इस पर सुन भी हम लेते हैं रोज ना। हो रही है, देखते नहीं, हैं, ठीक रोज ठीक होता है, है। ठीक है, आप कह रहे हैं पुलिस रोज का होता तरीका ही है। है। नहीं, आप बिल्कुल, नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है, पूरा उसके पुलिस फेवर का में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, टीचर एसोसिएशन, सब लोग आ गए। और दूसरा इसका जायसवाल जी, इंटेलिजेंस नाकाम रही, इंटेलिजेंस को कहीं और लगा रखा गया है, ठीक है, किसी जायसवाल और जी, मैं काम आपके पास भी में, आऊंगी। फालतू कामों में लगा रखा गया है, इसे टालने की कोशिश न करें बीजेपी लीडर, इंटेलिजेंट सही कहीं जवाब फेलियर नहीं दें। है। और पूरी दुनिया में बदनामी हुई, ऐसे संस्थान में ऐसे नारे लग गए, आप कुछ नहीं कर पाए, आप जवाब दे नहीं पा रहे। दूसरे लोगों नहीं, के नहीं, खेमे मैं में बात कर रहा हूं आके नारे लगा के चले गए। उन लोगों ने नारे लगा दिए कि आजाद कश्मीर, उन्होंने लगा दिए बर्बाद हिंदुस्तान, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। आपकी इंटेलिजेंस को पता ही नहीं चला, कुछ हुआ ही नहीं। इतनी प्लान, ये कभी एकदम से नहीं हुआ होगा। आपके लोगों ने उस खेमे में घुस के पहले प्लानिंग की होगी, उसके बाद घुसे होंगे, उसके बाद नारे लगाए गए होंगे। अरे 9 तारीख को आज नारे बचाने लगाए, की 10 कोशिश को कार्रवाई करेगी। हुई, अब क्या 11 कार्रवाई हो गई आपके खिलाफ। फौरन कार्रवाई उसी आपकी वक्त पुलिस, पहले आपकी रोक होम देते, मिनिस्टर, आप कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है, अब उनको बचाने आप की वहां पे कोशिश पहले करेंगे, मॉनिटरिंग किसी न करते। किसी के इशारे पे। और जो इनोसेंट है उनको फंसाने की कोशिश करेंगे। इनोसेंट को अभी भी गृह मंत्री जी ने कहा निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं उनकी होगी। नजर में ये- वही तो निर्दोष है। कौन तय करेगा, तय कौन करेगा, सवाल ये है, डिसाइड कौन करे, कैसे डिसाइड होगा उसी जिन्होंने पे। नारे लगाए हैं उनकी नजर में वही दोष है। उन दोष मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो छात्र नारे लगा रहे थे वो नहीं 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 नहीं, कन्हैयालाल नहीं था। जो देश विरोधी नारे जिन्होंने लगाए वो मुजरिम है, वो मुलजिम है। क्या बातें कर रहे हो? अरे साहब, वीडियो का आप कैसी बात कर रहे हैं? फुटेज खराब है। आप क्या कह रहे हैं? कहाँ बोल रहे हैं जो आप? लोग नारे लगा रहे हैं जो वो लोग एक सेकंड
एक सेकंड असगर साहब, इनका ट्रायल, आपकी पुलिस को, आपकी गवर्नमेंट को, इनका ट्रायल, आप बात सुनिए, आपका ट्रायल, आपका ट्रायल क्या है? आप ट्रायल करिए, आप मौका दीजिए, आप उसको पेश कीजिए। इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा देश है, यहाँ तो कस्साब को भी मौका दे दिया गया सफाई पेश करने का। आप उसको सफाई पेश करने का मौका दीजिए, आप अपना ध्यान देने का मौका दीजिए। बहुत बड़ा देश, पहले आप लोग ये कहते हैं, कि सरकार कार्रवाई, इरफान रसूल, पहले आप ये कहते हैं कि सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, पहले उनकी इंटेलिजेंस क्यों नहीं वर्कआउट करती? नहीं, वंदना आप एंकर हैं, आप बीजेपी का जवाब न दीजिए, आप एक एंकर हैं, उनको जवाब देने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए, वंदना उनको जवाब देने दीजिए। सरकार है, इसलिए उनसे जवाब पूछा जा रहा है। सरकार आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, इसलिए जवाब पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, करते हैं कुछ, वो कहते हैं इमाम साहब, वो डाल देते हैं मोदी और शाही इमाम में क्या मतलब था यहाँ? इसमें क्या बात है? भारत की खुफिया तंत्र पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। नहीं, हमें देश की, नहीं, वकील साहब, हमें वकील साहब एक मिनट, एक सेकंड, असगर साहब, देखिए मेरी बात, एक मिनट जनाब, एक मिनट। इस देश की सुरक्षा का सवाल है, इस देश के सम्मान का सवाल है, देश के विरोध में नारे लगे, हमें अफसोस है और उन पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। हमारे कार्यक्रम में आए, हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही।